ये एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के राइटर्स ने इस सीरीज को बनाते वक्त गेम ऑफ थ्रोन से इंस्पिरेशन ना ली हो, क्योंकि जब आप इसे देखोगे तो नोटिस करोगे कि रूट लेवल पर इन दोनों शोज में कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है। बट गेम ऑफ थ्रोन्स में और उससे इंस्पायर्ड एक सीरीज में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। तो क्या ताज डिवाइडेड बाय ब्लड सक्सेसफुल रही ऐसा करने में या फिर फेल? लेट्स टॉक। Taj Divided by Blood is hands down one of the best looking Indian series that I've seen yet. Grand sets, बढ़िया costumes, and on top of that, the way everything was shot, just beautiful. इस सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी को इजीली एक हॉलीवुड सीरीज से कंपेयर किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम VFX, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद द बैड वाले सेगमेंट में बात करूंगा। जितना मुझे इस सीरीज की डायरेक्शन और प्रोडक्शन पसंद आई, उतनी ही अच्छी मुझे इसकी BGM लगी, जो कि बहुत ज्यादा मेमोरेबल है। ऑलमोस्ट सभी के सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली द लीड कास्ट। अकबर, बीरबल, सलीम, अनारकली, महाराणा प्रताप और भी कई नाम जिनके बारे में आज तक हमने सिर्फ पढ़ा और सुना है, उन सभी को साथ में स्क्रीन पर देखना वाज आल्सो नो लेस देन एन एक्सपीरियंस। एंड यस, कीप इन माइंड कि भले ही ये एक हिस्टोरिक ड्रामा है, बट इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है, इट्स जस्ट अ फिक्शन, जहां इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड की स्टोरी ओवरऑल मुझे काफी अच्छी लगी, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो थे ही, बट पॉलिटिक्स का भी राइटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। बट मैंने इसे एवरेज कैटेगरी में इसीलिए डाला क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत इनकंसिस्टेंट लगी मुझे। कुछ एपिसोड्स ऐसे पार हो जा रहे थे कि समय का मुझे पता ही नहीं चल रहा था, वहीं कुछ को देखते वक्त मुझे नींद भी आ रही थी। सो इवन दो ओवरऑल इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी, बट एपिसोड वाइज देखे तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में ये शो थोड़ी सी फेल हुई। एडिटिंग की भी मुझे थोड़ी सी इशू लगी, क्योंकि ऐसा कई बार हो रहा था कि सीन्स अचानक से चेंज हो जा रहे थे। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, बट सीरीज के सेकंड एपिसोड में एक बैटल को दिखाया गया है, एंड दैट बैटल वाज द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। अगर उस बैटल सीक्वेंस को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता तो इस सीरीज की हाइप अभी यहाँ से यहाँ होती, बट उसे देखने के बाद मैं इस सीरीज के फ्यूचर में होने वाले बैटल सीक्वेंसेस को लेकर बहुत कंसर्न्ड हूँ। और इसके मेनली दो इश्यूज है, पहला VFX और दूसरा उस वॉर में यूज की गई स्ट्रैटेजी। VFX तो चलो लिमिटेड बजट की वजह से बुरी बनी होगी, एंड इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, बट उस वॉर सीक्वेंस में दोनों दलों ने जो स्ट्रैटेजी लगाई, ऐसा लग रहा था मानो एक छोटी बच्ची ने उस पोर्शन की राइटिंग की है। बट अगर उस वॉर सीक्वेंस को छोड़ दे तो इस सीरीज में मुझे कुछ वैसा बहुत बुरा नहीं लगा। तो इन सभी बातों को कंसिडर करने के बाद ताज डिवाइडेड बाय ब्लड को मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इट वाज अ डिसेंट अटेम्प्ट टू मेक समथिंग लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, जो कि उस शो के लेवल के तो आसपास भी नहीं आती, बट स्टिल अगर आप इस जॉनर के फैन हो तो एक बार तो इसे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात, अगर आपको ये रिव्यू थोड़ी सी भी पसंद आई हो और ऐसी और अनबाइस्ड रिव्यूज देखना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद ही जाना। अब आप ये वीडियो को देखो और मैं मिलता हूँ आपसे अगली रिव्यू में। टिल देन चेक, साइनिंग ऑफ।